अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये इंसानी दिमाग है, तो आपके जो इमोशंस है ना, उनका ताल्लुक आपके दिमाग के साथ है। जो आप देखते हो वो आपके दिमाग में वीडियो के फॉर्म में सेव हो जाता है। जिस तरह कंप्यूटर में फोल्डर होती है, कंप्यूटर में डिस्कें होती हैं, तो इस तरह आपके कंप्यूटर के अंदर भी हार्ड डिस्क मौजूद है, और इसकी ऐसी हार्ड डिस्क है कि जिसका मुकाबला दुनिया की कोई चीज़ नहीं कर सकती। इसमें लातादाद, इसमें काउंटलेस और न्यूमरस डेटा स्टोर हो सकता है। तो आपके जो इमोशंस हैं वो भी डेटा है, ठीक है। आपके जो जज्बात हैं, आपकी जो इनपुट है बाहर से, कोई भी कान से आप जो सुनते हो वो भी आपके दिमाग में जाके स्टोर होता है। कोई आपको गाली देता है वो भी आपके दिमाग में स्टोर होता है, वो कोई याद रहता है। कोई आपको दुआ देता है वो भी आपके दिमाग में स्टोर हो जाता है। और उन चीज़ों का आपकी इमोशन के साथ, इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ, आपकी मोटिवेशन के साथ, इनके साथ ताल्लुक रखता है। अब मिसाल यहाँ पे आप मुस्कुरा रहे हो तो कोई बात हुई होगी, किसी ने आपको खुशखबरी सुनाई होगी, तो आपके दिमाग में अभी तक पड़ी हुई है। या बचपन में आपको किसी ने कुछ बोला था जिसकी वजह से आपके अंदर मोटिवेशन पैदा हुई है, उस मोटिवेशन की वजह से आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस, जहानत आपके अंदर पैदा हुई कि मैं भी आगे निकल सकता हूं। अगर ये कुछ कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। अगर इसने मुझ पर ट्रस्ट किया तो मैं भी ये कर सकता हूं। तो इसका मतलब है कि सुनने के बाद इंसान जो एक्शन लेता है, वो एक्शन इंसान के जिस्म एक्शन जो है वो डिपेंड करता है कि आपने क्या सुना है और उसको दिमाग में स्टोर किया है, और उसकी वजह से आपके दिमाग में इमोशनल इंटेलिजेंस हुई है। किसी ने आपको इंकरेज किया या डिस्करेज किया तो उसकी वजह से भी आप में डीमोटिवेशन पैदा होती है। मिसाल कोई डिस्करेज करता है, डीमोटिवेशन, इनकरेज करते हैं, मोटिवेशन। आप टॉप कर सकते हो, बिल्कुल इसको कहते हैं मोटिवेशन। आप फेल हो गए, आप नहीं कर सकते हो, डीमोटिवेशन। तो ये सारी चीजें कान से दिमाग में जाके स्टोर होती हैं और दिमाग ये सारी चीजों को कैच करता है। तो इसका मतलब है तीन चीजें, एक इमोशन, मोटिवेशन, इमोशनल इंटेलिजेंस, इन तीनों का ताल्लुक आपके दिमाग के साथ, आपकी मेमोरी कार्ड के साथ, आपके दिमाग के साथ है। सारा कुछ आपका दिमाग है। जो कुछ हो आजकल, आज आप जो कुछ हो, कल जो कुछ थे और कल जो कुछ होगे, वो सारा कुछ आपका दिमाग है। आपका दिमाग ही आपको आगे लेके जाएगा। तो इसको आपने यूज करने तीन चीजें, इमोशन, मोटिवेशन, इमोशनल इंटेलिजेंस, ये तीन चीजें आपने दिमाग में डालनी। अगर पेपर में आ जाता है इमोशन, या पेपर में आ जाता है कि मोटिवेशन, या पेपर में आ जाता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस, इन तीनों का ताल्लुक आपस में जुड़ा हुआ है। ये हाथ पांव एक दूसरे के, ठीक है। अब मिसाल में आगे तस्वीर को फारूक ले जाता हूं। यहाँ पे ये कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज होंगी आपकी, कि कोई आपके करीब आ जाता है और आपको जो है ना तो हौसला देता है, आपके साथ एफिनिटी करता है, आपको अप्रिशिएट करता है, आपके अंदर कंपैशन पैदा करता है, या एक किस्म का आप पर तरस खाता है। तो ये इन सब चीजों का एक ही वर्ड है, एम्पैथी। ये एम्पैथी का वर्ड यहाँ पे आगे इस्तेमाल होगा मोटिवेशन के अंदर। इन सारी चीज़ों में ये टर्मिनोलॉजीज वगैरह यूज होगी। पहचान देना, ठीक है, रूह को ताज़ा कर देना, रिस्पॉन्सिव होना, ये एक किस्म की मोहब्बत पैदा महसूस करना, ये सारे एक ही चीज़ के नाम है, ठीक है। अगर देखें, ये दो एक दूसरे के सामने बैठे हुए, तो एक के पास अपना डेटा पड़ा है, दूसरे के पास अपना डेटा पड़ा हुआ है। ये एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग बिल्डिंग हो रही है, एक दूसरे के साथ बैठ के इमोशनल अटैचमेंट होती है। फॉर एग्जांपल, बाज़ लोग कहते हैं कि शादी से पहले मैं तुमसे मुलाकात करना चाहता हूं ताकि मुझे पता चले कि तुम मेरे साथ जिंदगी गुजार सकती हो या नहीं हो, गुजार सकते हो या नहीं हो। तो सामने बैठ के आइडियाज एक्सचेंज होते हैं, उससे इमोशंस क्रिएट होते हैं, इमोशन से उनके दिमाग के अंदर जजमेंट पावर पैदा होती है। वो उसके बाद वो मोटिवेशन होता है या डिमोटिवेशन होते हैं। तो इसका मतलब है कि इमोशन, मोटिवेशन और इन दोनों का ताल्लुक एक दूसरे की दिमाग को पढ़ने की वजह से या साथ बैठ के क्रिएट होते हैं। फॉर एग्जांपल, यहां पे आप देखें, यहाँ पे दो किस्से, एक लिखा है इम्पैथी, नीचे लिखा है सिंपैथी। एक दूसरे को कह रहे कि मैं तुम्हारे गम में शरीक हूं, और दूसरी कह रही है कि तुम्हारा गम मैं बिल्कुल फील कर रही हूं। ये इसको कहते हैं इम्पैथी। अंदर जाके किसी के अंदर झांक कर उसके साथ उसको कहना कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, चाहे खुशी हो चाहे वो गम हो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा या छोड़ूंगी। तो ये जो लड़की अपनी माँ को कह रही है, बाप अपने बेटे को कह रहा है, बेटा अपने बाप को कह रहा है, एक दोस्त दूसरे दोस्त को कह रहा है। तो इम्पैथी में, सिंपैथी में, दोनों में आपने डिफरेंस देख रहे हो। जुमला वो सेम टू सेम लिखा है। ये टर्मिनोलॉजी आगे जाके मोटिवेशन में, या आपको इमोशनल इंटेलिजेंस में, या आपको ये इमोशन के जो टाइप्स है, ये कंपोनेंट है, उसमें ये टर्मिनोलॉजीज यूज होती है। तो आपने इसे जहन में डालें, ठीक है। अब यहाँ पे, ये जो टर्मिनोलॉजीज यूज होती है, ये कंपोनेंट है, उसमें ये टर्मिनोलॉजीज यूज होती है। तो आपने इसे जहन में डालें, ठीक है। अब यहाँ पे, ये टर्मिनोलॉजीज यूज होती है, तो आपने इसे जहन में डालें, ठीक है। अब यहाँ पे,
लिखे ना कि मोटिवेट, ये अब कुछ लोगों का ग्रुप है। एक कह रहा है कि यार मुझे इनकरेज हुआ है, मुझे सिर्फ इनकरेजमेंट मिली है। दूसरी फीमेल कहती है कि मैंने आप लोगों को देख के मुझे इन्फ्लुएंस हुआ है, असर पैदा हुआ है। इन सब के इमोशंस जो है ना एक दूसरे को देख के चेंज हो रहे हैं। तो इमोशन जो है एक दूसरे को देख के एक मोटिवेट हो रहा है, दूसरा एनर्जाइज हो रहा है, तीसरा इनकरेज हो रहा है। मिसाल आप टीवी के ऊपर क्रिकेट देख रहे हो, आप देख रहे हो कि खिलाड़ी स्कोर कर रहा है, तो उसको देख के एक एक मोटिवेट होता है, दूसरा कहता है मैं भी जाके क्लब ज्वाइन करता हूं, तो एक इनकरेज होता है। इसका मतलब है कि सामने आंखों से जो कुछ विजुअली आप किसी चीज को देखते हो वो आपके दिमाग में इंटर हो जाता है, और उससे फिर आपके अंदर ये वाली सारी फीलिंग्स हो जाती हैं। ठीक है, आप ये देखें तो कामयाबी इसी तरह ही होती है कि इमोशनल इंटेलिजेंस या मोटिवेशन, वो सबसे पहले आपके दिमाग में एक आइडिया आता है, और उस आइडिया के लिए आप गोल बनाते हो, फिर आप उसके लिए कोई प्लानिंग करते हो, स्ट्रेटेजी करते हो, फिर उसके स्ट्रेटेजी को प्लान करके अपने लिए टीम बिल्ड करते हो। उसके बाद आपकी सारी टीम मिल के मुख्तलिफ आइडियाज को क्रिएट करती है, और उससे जाके ये सक्सेस होती है। कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि हम चांद तक जाएंगे। ठीक है, चांद तक पहुंचने के लिए लोगों के दिमाग में आइडिया आया, गोल आया, स्ट्रेटेजी आई, प्लानिंग हुई, टीम वर्क बना, क्रिएटिविटी, और उसके बाद सक्सेस हुई। पाकिस्तान ने कहा वर्ल्ड कप जीतना है या एटम बम बनाना है, या चाइना ने जो है ना आर्टिफिशियल सूरज बनाना है, तो ये सारी चीजें एक ही चीजों से आई हुई हैं। ठीक है, ये इन तमाम स्टेप से पास होकर गुजरी हुई हैं। तो मोटिवेशन का मतलब ये होता है कि सोए हुए को जगाओ। ठीक है, वो जो सोया हुआ है उसको मोटिवेट करना है। मोटिवेशन का एक उसके अंदर एक मोटिव लेके आना है यार, तो कि तुम फालतू इस दुनिया में नहीं आए हो। तुम हर इंसान कोई ना कोई एक्शन लेके, कोई औजार लेके दुनिया में पैदा होता है। कोई इंसान बगैर औजार के पैदा नहीं होता। किसी को अल्लाह पाक ने एक प्रॉपर्टी दी होती है जो दूसरे में नहीं होती, जो दूसरे में होती है वो पहले में नहीं होती। अब ये सोया हुआ था, इसको इसने जगा दिया, तो इसने मोटिवेट किया है। तो इसका मतलब है अच्छे लोगों के साथ आप उठोगे बैठोगे, खाओगे पियोगे, तो आप उस जैसा बनोगे। आइंस्टाइन जैसे लोगों के साथ उठोगे बैठोगे तो आप वो चीज़ बनोगे। आप किसी गलत सोसाइटी में बैठोगे तो आपको किसी और लाइन में लेके जाएगा। इसी वजह से अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप। अब ये मोटिवेट इसलिए हो रहा है कि इसको मोटिवेशन मिली है कि तरफ से, वो मोटिवेशन फिर ट्रांसफर होती है आगे जाके, बंदा इंकरेज हो जाता है, वो आगे जाके दूसरे परफॉर्मेंस करता है, दूसरे उसकी इमोशंस में भी तब्दीली आती है। पहले वो सोया हुआ था, खफगान था, सो रहा था, सैड था, यहाँ पे इधर जाके वो मोटिवेट हो गया, वो आगे जाके उसके अंदर मोटिवेशन के बाद इंसान में इमोशनल इंटेलिजेंस पैदा होती है, उसमें जहानत पैदा होती है, उसमें क्रिएटिविटी पैदा होती है, कुछ कर दिखाने की जो है एक वो तमन्ना पैदा हो जाती है। अब यहाँ पे यही बात है ना कि मोटिवेशन में एक बंदा दूसरे को साथ भी देता है, उसको मोटिवेट करता है कि भाई अब अगर मैं कर सकता हूँ, मैं चढ़ सकता हूँ, तो तुम भी कर सकते हो। एक दूसरे को सपोर्ट कर किया जाता है। तो आपने ये याद रखना है कि मोटिवेशन में इंसान अपने आप को इन मोटिवेशन अ पर्सन फील एनर्जाइज, अ पर्सन कैन फील एक्साइट, अ पर्सन फील्स दैट दिस पर्सन ही हैज बीन empowered, he has an intelligence, so he will become inspired from those people who have achieved the level of highness। तो इसका मतलब है जब एक बंदा हाई लेवल पर चला जाता है, उसको देख के मोटिवेट हो जाता है, इंकरेज हो जाता है, उसके अंदर किस्म की बिजली दौड़ जाती है, इलेक्ट्रीफाई हो जाता है कि यार लड़की टॉप कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। ये डिसेबल लड़की जो है ना, इंडिया में एक डिसेबल लड़की, अगर वो उसका टांग कटा हुआ था, पांव उसका कटा हुआ था, और जाके पहाड़ उसने जाके माउंट एवरेस्ट को अगर सर कर लिया है, और पूरी दुनिया के सबसे बड़े पहाड़ पे चढ़ गई है, तो उसने सबको किस्म का एनर्जाइज कर दिया, इंस्पायर कर दिया। जो इंडिया में जो वाकया हुआ है, जो एक लड़की के पांव के ऊपर ट्रेन चली गई, और उसके बाद उसने कसम खाई थी कि मैं अब लोग मुझ पर हंस रहे हैं, अभी मैं सारी दुनिया को दिखाऊंगी। वो फिर दुनिया के सबसे बुलंद तरीन पहाड़, अरुणिमा सिन्हा का नाम नेट के ऊपर देखे, यूट्यूब के ऊपर, उसने लंगड़ी थी, उसने जाके माउंट एवरेस्ट पहाड़ को सर किया। जो आपके लिए किस्म की मोटिवेशन है, आपने एक्साइटमेंट पैदा की है, आपके अंदर एम्पावरमेंट पैदा की है, आपको मोटिवेट किया है, इंकरेज किया है, इलेक्ट्रीफाई किया है। तो इसका मतलब है दूसरे इंसान की कामयाबी भी इंसान को जो है ना कुछ करने पे वो करती है। तो मोटिवेशन के लिए कोई आपका कोई वो होना चाहिए, मोटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इन सब एक दूसरे से अलग अलग है, इसमें जो मोटिवेट होगा तो वो सबसे अलग होगा। ठीक है, नेक्स्ट, मोटिवेशन के लिए सारी चीज़ें लिखी हुई, या इनको आपने अपनी आंखों से देखने की तस्वीर हमें क्या बता रही है। गौर से देखिए तस्वीर में आपको क्या नजर आ रहा है। मोटिवेशन, इनोवेशन का मतलब है तन्हाई में बैठ के सोचना हो, अच्छा आइडिया क्रिएट करना, कुछ कर दिखाने, ऐसा सोचना कि किसी और ने ना सोचा हो, इनोवेशन।
प्लान करना, स्ट्रेटेजी करना और टीम बिल्ड करके सबसे आगे निकल जाना। इसको आप गौर से देखें। हाउ डू वी मोटिवेट पीपल एंड इम्प्रूव इंगेजमेंट, हम लोगों को किस तरह मोटिवेट करें और उनका रहना सहना, एक दूसरे में घुल मिलना, वो कैसे इम्प्रूव हो जाए। तो क्या कर, मैनेजर मस्ट सीक वेज फॉर दी चैम फ्रॉक्स मोटिवेशन बिकम सिस्टमिक प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। इसका मतलब है मैनेजर सबसे काबिल तरीन बंदे को सिलेक्ट करता है और उसकी स्किल्स को, उसको कैप्टन बनाता है। अब जैसे पाकिस्तान टीम में एक कैप्टन होता है, सारे कैप्टन तो नहीं होते ना, जो मैनेजर होता है या वो चेयरमैन होता है वो एक कैप्टन को पकड़ता है, एक फ्रॉक को पकड़ता है, वो जाके सब में मोटिवेशन पैदा करता है। तो जो चैंपियन होता है वो सब के अंदर ये पैदा करता है जो वो मोटिवेट करता है अपने तमाम साथ काम करने वाले लोगों को, ठीक है। उनको ये बताता है कि आपके अंदर मोटिवेशन होगी तो हाँ आप में क्यूरोसिटी पैदा होगी, ऑनर पैदा होगा, माशरे में आपका एक्सेप्टेंस होगा, आपको मास्टरी होगी, आप महारत होगी, आपका गोल होगा, आपका स्टेटस होगा, आप में पावर पैदा होगा, आपकी फ्रीडम होगी। इसका मतलब एक आला मकाम तक सीएसएस करने के लिए जो मोटिवेशन आप में पैदा हुई है, उस मोटिवेशन को अचीव जब आप कर लोगे तो आपके अंदर ये 10 क्वालिटियां आ जाएंगी जो हर किसी में नहीं होती, ठीक है। ये 10 प्रॉपर्टी अब यहाँ पे देखें तो मोटिवेशन एकदम नहीं होती है, इसमें टाइम लगता है, ठीक है। इसमें शुरू में सख्ती होती है। मुझे बुलंदी पर देकर हैरान है कुछ लोग, किसी ने मेरे पाँव के छाले नहीं देखे। तो इसका मतलब है सबसे पहले आपने स्ट्रेटेजी करनी है, मेहनत करनी है, ख्वारी करनी है, उसके बाद आपने हाई लेवल तक पहुंचना होता है। तो मोटिवेशन के लिए आपके अंदर पॉजिटिव इमोशंस का होना ज़रूरी है, अपने आप को मुस्कुराता हुआ चेहरा ज़रूरी है, आपने गम और तकलीफ से बाहर निकलना है, अपने आप को चेंज करना है, अपने आप को ऐसे लोगों के साथ, अपनी क्लास में ऐसे लोगों के साथ बैठना है जिनकी ख्वाहिश है कि वो आगे निकलें, और ऐसे लोगों से अपने दूर रहना है कि जो आपको नीचे लेके जाए। ऐसा गुब्बारा आपने पकड़ना है, ऐसे गुब्बारे की तार को आपने पकड़ना है कि वो गुब्बारा आपको आसमान तक लेके जाए। तो आपने ऐसे लोगों को ऐसे गुब्बारे पकड़ने हैं, ऐसे गुब्बारों के साथ उठना बैठना है जो खुद भी ऊपर जा रहे हैं और जो सोया हुआ है उसको भी जगा के ऊपर तक लेके जाते हैं। तो ये इसका मतलब है कि आप मोटिवेशन के बाद जब आप मोटिवेट होंगे तो आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस पैदा होती है। इमोशनल इंटेलिजेंस का ताल्लुक भी मोटिवेशन के साथ ही है। मोटिवेशन मतलब कोई मोटिव, तो इमोशनल इंटेलिजेंस जो है यहाँ पे क्या लिखे, वो 10 तरीके होते हैं कि जिसमें आप में इमोशनल इंटेलिजेंस पैदा होती है, जहानत पैदा होती है, होशियारी पैदा होती है, चालाकी पैदा होती है। आप सारी क्लास में सबसे अलग हो सकते हो जब आपके अंदर ये 10 प्रॉपर्टियाँ मौजूद होंगी। नंबर 1, कम्युनिकेशन, दूसरों के साथ आप बात करो, ठीक है, गपशप लगाओ। कम्युनिकेशन से ये होता है कि उसकी जो स्किल्स है, उसके अंदर जो कामयाबी के जो हुनर है वो ट्रांसफर होकर आपके पास आ सकते हैं। हर इंसान एक दरवाजे की तरह है, हर इंसान एक दरवाजे की तरह। आप एक खोलोगे तो उसके अंदर अलग दुनिया है, हर इंसान में अलग अलग दुनिया है, हर चेहरा एक अलग अलग कहानी है, हर चेहरे कहानी है। तो सबसे पहले कम्युनिकेशन, ठीक है, रिस्पॉन्स कामली इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग। कोई आपको गाली दे रहा है तो आपने क्या करना है, मुस्कुराना है, ठीक है, मुस्कुराना है। ये पैगंबरों का पेशा है कि वो रिएक्ट नहीं करते थे, वो गुस्सा नहीं करते थे। तो इसका मतलब हमारे रसूल पाक ने, हमारे कुरान ने भी कहा है कि अपनी जुबान को काबू में रखो। इसका मतलब रिस्पांस कामली, रसूल पाक ने कहा कि जन्नत की गारंटी मैं तुमने देता हूँ जुबान अगर सही इस्तेमाल करो। नंबर रिस्पांस कामली, रिएक्ट ना करो, ठीक है। एक्टिव लिसनर, कान से काम लो, जुबान से काम लो, सिर्फ कान को इस्तेमाल करो, क्या बोल रहा है, जो बोलेगा वो आपकी दिमाग में डेटा के तौर पर स्टोर होगा, ठीक है। आप जो सुनोगे, अब अक्सर लोग इस तरह लोग होते हैं कि जो जैसे जुनैद जमशेद देखे, वो पहले डांसर था और बाद में क्या बन गए। इसी तरह तारिक जमील साहब पहले क्या था, बाद में क्या हो गया, लिसनर। स्पीच सुनने के बाद इंसान की रूह जो है वो चेंज हो जाती है। इंसान के अंदर ऐसी इलेक्ट्रीफाइंग चीज पैदा हो जाती है कि वो सारे माजी को छोड़ के आगे निकलने की कोशिश करता है। तीसरा सेल्फ मोटिवेट, अपने आप से बातें करो, शीशे के सामने खड़े होकर अपने साथ बातें करो कि मैं ये नहीं हूँ जो मुझे जो होना चाहिए मैं वो नहीं हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए। कागज पेन लेके उसके पास नोट करो कि मेरा स्टेप नंबर 1 क्या है। अपनी मनफी चीज़ों को निकाल के अपने अंदर पॉजिटिव चीज़ों को लेके आना। 5 मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड, सलाम दुआ करो सबके साथ, उठना बैठना, हर किस्म के लोगों के साथ उठना बैठना। ऐसे भी लोग होते हैं कि जो हर किस्म के लोगों के साथ उठते बैठते हैं लेकिन वो चीज़ नहीं बनते जो वो हैं, ठीक है। तो उन दूसरों से सीखना है आपने।
प्रैक्टिस सेल्फ अवेयरनेस, अपने आप को जगाओ, अगर तुम सोए हो तो अपने आप को जगाओ, ठीक है। लर्न हाउ टू टेक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, कंस्ट्रक्टिव ऐसी तनकीद करो कि जिसको उसका कुछ फायदा हो। फॉर एग्जांपल, एक दो दो बंदे मिल के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं तो एक दूसरे के साथ क्रिटिसाइज करते हैं कि यार ये ना करो, इसकी जगह ये करते हैं, इसकी जगह अगर ये करें तो ये होगा, वो कहेगा नहीं नहीं इसकी जगह ये करेंगे तो फिर इससे भी अच्छा होगा। तो इसका मतलब है बेहतर से बेहतर की तलाश में जाना, ये अपने याद रखना है। एम्फिसाइज विद अदर, एक दूसरे के साथ हाँ में हाँ डालना, उनको 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 हौसला उनको देना। मतलब एक बंदा आपको कोई राय दे रहा है तो आप उसकी राय को इस तरीके से एक्सेप्ट करो कि वो खफा भी ना हो, ठीक है। ये तरीके इसको कहते लर्न प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। कोई मसला आ जाता है, जलजला आ जाता है, जिंदगी में बीमारी आ जाती है, पावर्टी आ जाती है, टांग आपकी टूट जाती है, कोई मसला हो जाता है, घर में कोई फोगी हो जाती है, सारा घर संभालना आपके सर के ऊपर आ जाता है, तो आपके सामने क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, तो आपने अपने अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल पैदा करनी है। अप्रोचेबल इन सोशलिबली, हर किसी के साथ उठो बैठो, सोशली आइसोलेटिव मत रहो, माशरे से अलग थलग नहीं रहना है, माशरे के अंदर ही रहना है, माशरे के साथ चलना है, जिंदगी की लोगों के साथ उठना बैठना है, चाहे आपका दिल करता है कि नहीं करता है। आपने हर किस्म के लोगों के साथ आप बैठोगे, पुलिस अफसर के साथ बैठोगे कल वो काम आएगा, पायलट के साथ बैठोगे कल वो काम आएगा, वीजे वाले के साथ बैठोगे कल वो काम आएगा, SHO के साथ बैठोगे कल वो काम आएगा। दुनिया का कोई इंसान भी फालतू नहीं है, चाहे वो लड़का है या लड़की है, कोई भी फालतू नहीं है। उनसे मुलाकात करके कल वो आपके काम आएंगे, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो इंजीनियर है, चाहे वो कंस्ट्रक्टर है, चाहे वो मैं खुद हूँ, ठीक है, या आप खुद हो। तो हर बंदा किसी न किसी काम के लिए दुनिया में आया हुआ है। बी अप्रोचेबल सोशेबल, समझ आ रही है आपको? तो ये अप्रोचेबल की स्टोरी भी खत्म हो गई है। तो आपने तस्वीरों को देख के उससे अपने आप को समझाना है कि यार कि ये तस्वीर मुझे क्या कहने की कोशिश कर रही है, सही है। ये पॉइंट है। इमोशनल इंटेलिजेंस के 10 पॉइंट ये भी लिखना है कि आपने अपने कंफर्ट जोन से निकलना है। आप टीवी के सामने जाके पॉपकॉर्न खा रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि मैं दुनिया को फतह करने वाला हूं, तो 10 साल में भी नहीं होगा। आप टीवी के पर देखकर मैच देख रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि अभी मैं अगले दिन जो है ना मैंने पाकिस्तान टीम को ज्वाइन करना है। ये कंफर्ट जोन को आपने निकलना है। आपने अपने सुकून और चैन और सुकून को हटा के अपने जो कांटों की सेज के ऊपर चलना है। कामयाबी जो है ना फूलों की पत्तियां नहीं है, कांटों की सेजें हैं। आपको आपके रास्ते में कांटे आएंगे, आपने अपने कंफर्ट जोन को निकालना है और वहां से निकलना है। अपने आप देखो कि आप पॉइंट नंबर 2 है कि आपके अंदर वो कौन सी चीज़ है जिससे जो आपके अंदर चिंगारी पैदा करती है, आपको ट्रिगर करती है, आपके अंदर माचिस की तीली डालती है, आपके अंदर पेट्रोल डालती है, उसके बाद अपने आग पैदा होती है। तो देखो कि किस चीज़ से आपको खुशी महसूस होती है, वो कौन सा काम होता है कि जिससे आप में खुशी पैदा होती है। तो आपके वही आपकी इंटेलिजेंस को भी क्रिएट करेगा, आपका दिमाग उसको एक्सेप्ट करेगा। बास काम ऐसे होते हैं, आप सोचो, आप देखो कि आपके अंदर ऐसा कौन सा काम है कि आप जितना वो करते हो तो उसको जितना भी आप करो तो आपको थकावट फील नहीं होती। वो समझे कि वो काम आपके लिए है, ठीक है, जिसमें आपको शौक और लगन और मेहनत और मोहब्बत हो, तो उससे वो आपको ट्रिगर करेगा। दूसरों की फीलिंग को जज मत को। हो सकता है दूसरा बंदा खफा हो तो अंदर से खुश हो। तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छुपा रहे हो? इसका मतलब समझ आ रही है? तो ये ना सोचो कि दूसरा जो है ना जो हंस रहे हैं मुस्कुरा रहे हैं तो वो दुनिया का सबसे ज्यादा हैप्पी इंसान है। तो ना चेहरे के तासुरात कुछ और होते हैं और अंदर की फीलिंग कुछ और होती है। तो इसका मतलब है आपने विजनरी होना है, आंखें खोल के देखना है उसके। दूसरा आपने ये कि अपने आप कभी भी अच्छे मूड में या बुरे मूड में आपने फैसला नहीं करना है। बुरे मूड में भी आप गर्क होगे और अच्छे मूड में भी गर्क होगे। आपने खामोशी से देखना है कि यार इसका आगे इसका क्या होगा, अगर मैंने ये फैसला कर लिया तो इसके बाद क्या होगा, ठीक है। उस अपने फैसले की दूसरी तरफ जाके झांक कर देखना होता है कि क्या होता है। इसका चौथा और पांचवा पॉइंट आपको समझ आ रही है? तो आप अपनी नजर तेज रखो, चील की तरह, बास की तरह अपनी नजर रखो, जो बादलों के ऊपर चढ़ के बादलों के ऊपर से जो है ना समंदर के अंदर की मछली के पीछे होता मार के उनको निकाल के खा के चले जाता है। तो आपने एक जगह पे बैठ के दूर तक देखना है। जितना आप दूर तक देखोगे वहां तक दूर तक आपकी नजर तेज होगी। जितना आप दूर तक देखोगे आपकी दिमाग की विजन तेज होगी। आप जितना आप सबस चीज को देखोगे आपकी विजन तेज होगी। अपने दिमाग को ट्यून करने की कोशिश करोगे। आपका दिमाग किस तरह ट्यून होता है? आपकी दिमाग तेज तभी होगा कि जब आप अपने दिमाग को अपनी सेंस ऑर्गन्स को इस्तेमाल करो। अब देखो,
अगर हाथ के इशारों से अपने आप को समझाने की कोशिश करोगे तो आपका दिमाग तेज काम करेगा। अगर आप हाथ बंद करके अपने आप को समझाने की कोशिश करोगे 10 साल में भी नहीं होगा। इसी वजह से अक्सर टीचर अपने हाथों को इस्तेमाल करके, फिंगर्स को इस्तेमाल करके, इस हाथों के इशारे से दूसरों को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसी हाथ की हरकतों की वजह से दिमाग के सेल्स खुलते हैं, उसी वजह से आइडियाज निकलते हैं, एक ट्रैफिक खुलता है और आइडियाज के अंबार निकलते हैं, इनोवेशंस निकलती है। तो इसी वजह से अपने बॉडी को, ऑर्गन्स को भी इस्तेमाल करें, बर्ड आई व्यू रखें, दूर तक की नजर रखें। लुक फॉर इमोशंस इन द मीडिया, लुक फॉर द इमोशंस इन द मीडिया। मीडिया मतलब मीडिया, टीवी हो गया, आसपास जो जो खुशी के जो कहके लगाने वाली जो जगह होती हैं, या जहाँ पे लोग एक जहन के जो लोग होते हैं, वो एक मीडिया होती है, एक दरिया होता है, उधर जहाँ बैठ के आपने अपने आप को और भी बिल्ड कर सकते हैं। दूसरा, रिविजिट द वैल्यू एंड द एक्ट अकॉर्डिंगली। जो जिस चीज को तुमने टारगेट किया है तो उस जगह का बार बार चक्कर लगाना। आप जो है मिसाल कंस्ट्रक्शन की कंपनी अपनी खोली हुई है और आप जो है ना बहुत बड़ा सा जो प्लाजा बना रहे हो, तो आप उस प्लाजे को बार बार विजिट करोगे ताकि उसमें कोई प्रॉब्लम पैदा ना हो जाए। जो इमारत आप खड़ा करना चाह रहे हो तो उसको हर किस्म की क्लाइमेटी से बचाने के लिए उसके लिए प्रिकॉशन मेजर्स उसके लिए पहले से तैयार रखोगे। ठीक है, तो ये अपने आप को स्ट्रेस से बचाना है। ठीक है, आंखें बंद करके फैसला नहीं करना, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए इमोशनल इंटेलिजेंस की जो पॉइंट्स है वो मैंने आपको समझाए। ये 10 पॉइंट आपके बहुत काम आएंगे। तो इमोशनल इंटेलिजेंस का ताल्लुक मोटिवेशन के साथ ही है। समझिए, आप ये समझिए कि आप ये मोटिवेशन का टॉपिक भी पढ़ रहे हो, आप इमोशन का भी पढ़ रहे हो, इमोशनल इंटेलिजेंस भी पढ़ रहे हो। वो कौन से एलिमेंट्स है जिनका ताल्लुक इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ है? अपने आप को समझाना, ठीक है, अपने आप को टाइम पे लेके आना, एम्पैथी करना लोगों के साथ, लोगों को मोटिवेट करना, सोशल स्किल्स अपने अंदर पैदा करना, ये ऊपर 5 इसके एलिमेंट्स हैं। तो हाउ टू इम्प्रूव, अब मैं चाहता हूं कि मेरी इमोशनल इंटेलिजेंस मजबूत हो। बाज लोग आपने देखे हैं, वो अगर कोई काम कर रहे होते हैं, बाज लोग अगर कोई काम कर रहे होते हैं, एक मिनट, बाज लोग आपने देखे वो जब कोई काम कर रहे होते हैं तो वो उन्होंने म्यूजिक लगाया होता है। ठीक है, वो म्यूजिक लगा के कोई काम कर रहे होते हैं, वो अपनी पूरी अटेंशन दे रहे होते हैं, उससे वो इंस्पायरिंग मूवीज देख रहे होते हैं। मिसाल, आप कोई रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हो तो आपने खामखा किसी खिलाड़ी की मूवी देखोगे ना आप। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी खिलाड़ी है, रॉकी हो गया या बॉक्सर हो गया, रैम्बो की, सिल्वेस्टर स्टालोन की मूवी है, अगर वो देख रहे हो आप, रैम्बो देख रहे हो, तो इसका मतलब है मुख्तलिफ मूवीज को देख के भी आपके अंदर मोटिवेशन पैदा होती है। अच्छी अच्छी मूवीज देखे जिससे आपकी जिंदगी बदले। ठीक है, जिस तरह मुख्तलिफ मूवीज आप खुद देख सकते हैं। फोकस ऑन फिजिकल एक्टिविटी, वर्जिश करने में भी आपकी मोटिवेशन पैदा होगी, आपके इमोशनल इंटेलिजेंस बिल्ड होगा, आपकी दिमाग की कार्डियोवैस्कुलर आपके दिल की कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज होगी, आपके एरोबिक एक्सरसाइज होगी, आपके दिमाग को एनर्जी और खून पहुंचेगा, वो आपके अंदर मुख्तलिफ आइडियाज और भी क्रिएट होंगे। दिमाग को कुछ दोगे तो कुछ होगा ना, कुछ दोगे तो कुछ होगा, कुछ नहीं दोगे तो कुछ नहीं होगा। टेक अ ब्रेक टू द ट्रैवल, सारे काम छोड़ के टूर पे निकल जाओ। ठीक है, मतलब एक हफ्ते के लिए किधर निकल जाओ, अपने आप को रिफ्रेश करो, अपनी सोल को रिफ्रेश करो। सैर कर गाफिल इस जहान की जिंदगानी फिर कहाँ, सैर कर गाफिल इस जहान की जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगी कुछ बाकी तो फिर नौजवानी फिर कहाँ। तो इसका मतलब कुछ घूमना फिरना भी है, जिंदगी फिरने ना, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। अब यहाँ पे लिखिए, एक्नॉलेज द सिचुएशन, मेक न्यू पीपल, नए नए लोगों के साथ उठना बैठना, ग्रुप बनाना, उनके साथ उनकी महफिलों में जाके बैठ के उनके साथ गप लगाना। तो इससे भी आपकी इंटेलिजेंस क्रिएट होती है, क्योंकि हर बंदा एक डेटा है, हर बंदे के पास एक डेटा है, हर बंदे के पास एक मालूमात है। वो मालूमात आप मैक्सिमम गैदरिंग करते हो। कोई न्यूज़ अखबार की खबर सुना रहा होता है, कोई खिलाड़ियों की खबर सुना रहा होता है, कोई किसी पोइट की सुना रहा होता है, कोई हिस्ट्री के ऊपर बोल रहा होता है, कोई जनरल नॉलेज के ऊपर बोल रहा होता है, कोई करंट अफेयर्स के ऊपर बोल रहा होता है। तो ज्यादा लोगों में उठोगे बैठोगे तो क्या होगा, नहीं तो आप में इमोशनल इंटेलिजेंस जो क्रिएट होती है। तो आपने ये देखना कि कंपोनेंट्स ऑफ द इमोशनल इंटेलिजेंस, उसकी यही वो सारे बातें हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनल, ये आपका अकेले बैठ के सारा गेम है ये वाला। मैं चाहता हूँ कि मिसाल में मेरा दिमाग तेज हो जाए, मैं क्लास में टॉपर हो जाऊँ, तो आपने अपने अंदर जो है इंजीनियरिंग करनी है, आपने इनर इंजीनियरिंग करनी है, पेशकश लेके अंदर जाना है, अपने कुंडे मुंडे ठीक करने हैं, जो आपके कुंडे ढीले हैं तो उनको अपने मजबूत करना है। सेल्फ अवेयरनेस,
नॉलेज ऑफ सेल्फ, अपने आप के बारे में सोचो यार कि मेरे अंदर क्या पड़ा है कि मैं उसको इस्तेमाल करूं। अपने अपने आप को सही सिमत पे लेके जाना, अपने अंदर सेल्फ कौन, हाँ मैं ये काम कर सकती हूँ, हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ, तो इंशाल्लाह मैं ये कामयाबी होंगी, मैं टॉप करूंगी, मैं पास करूंगी, मैं फेल नहीं होंगी, मैं अपने अबू को कुछ करके दिखाऊंगा। तो ये सारा क्या, सेल्फ कॉन्फिडेंस। इमोशनल अवेयरनेस, मुस्कुरा के फिरो, हर जगह जिधर भी जाओ अपने अपने जज्बात को उभारो, अपने साथ बातें करो, मुस्कुराओ, स्माइल करो, तो उसका दिमाग स्माइल करेगा। आप मुस्कुराओगे दिमाग स्माइल करेगा, आप खफाओगे दिमाग खफा होगा। आप खफाओगे तो आपके दिमाग के अंदर जो है ना, जो स्ट्रेस का जो हार्मोन है, जो परेशानी का जो केमिकल है, वो निकलेगा बाहर, और आपके सर से लेके पाँव तक हर सेल को परेशान करेगा। उसी से आपके बाल भी गिरेंगे, आपकी झुर्रियाँ भी आएगी, और आप जल्द से जल्द कब्र तक पहुंचेंगे। सेल्फ रेगुलेशन, इमोशनल सेल्फ कंट्रोल, इंटीग्रिटी, अपने साख को बराबर करना, अडॉप्ट करना, इनोवेशन पैदा करना, अपने आप को होश में रखना, मोटिवेशन करना अपना, ये सारी बातें ऑप्टिमिस्टिक, पुरुमीद, इनिशिएटिव, किसी काम करने की जस्तजू के लिए सबसे पहले काम करना, लर्निंग करना, ई कॉमर्स लर्निंग, मुख्तलिफ किस्म की नॉलेज को गेन करना। एम्पैथी मैंने शुरू में आपको बताया कि किसी के बिल्कुल करीब जाके उसको अंडरस्टैंड करना, उसको उसकी सर्विसेज को इनकरेज करना, ठीक है। तो ये सारी पॉइंटें आ जाती है। कम्युनिकेशन, डेवलपिंग अदर, कोलिबरेशन, मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट का मतलब ये कि प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ये बिल्ड बॉन्ड्स, लोगों के साथ उठना बैठना, खाना पीना, घूमना फिरना, चलना, ये सारा इसी में आ जाता है। बिल्डिंग आ जाए, कैटलाइजिंग चेंज, अपने अंदर तब्दीली लेके आना, माचिस की तीली अपने अंदर लगाना, ये सारा इमोशनल इंटेलिजेंस में ही आ जाता है। तो इन शॉर्ट, इमोशनल इंटेलिजेंस में क्या चीज़ आ जाती है? इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग, फैसला करने की सलाहियत को चेंज करो अपनी, ठीक है। डिक्रीज ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस, जिधर काम कर रहे हो तो वहाँ पे स्ट्रेस को छोड़ो और खुशी लेके आओ, हल्का म्यूजिक लगाओ, अपने आप को सेट करो। जिधर काम कर रहे हो, पुराने ज़माने की गज़लें सुनना चाहते हो या जो जैज म्यूजिक सुनना चाहते हो, कोई ऐसा चीज़ लेके आओ जो आपके अंदर आपके इमोशंस को पॉजिटिव लेके जाएं। रिड्यूस स्टाफ टर्नओवर, ठीक है। टर्नओवर का मतलब ये होता है कि यह ना कि सबको छोड़ छाड़ के अकेले निकल जाओ, सबको साथ लेके जाओ। इंक्रीज पर्सनल वेल बींग, अपना ख्याल रखना, अपनी लीडरशिप की एबिलिटी को तेज करना, अपनी टीम की परफॉर्मेंस को मजबूत करना, उसके बाद इमोशनल इंटेलिजेंस होगी। तो इमोशन और इमोशनल इंटेलिजेंस, ऑल इमोशंस हैव अ पॉजिटिव इंटेंट, जितने भी इमोशन होते हैं उनका मकसद पॉजिटिव होता है। फिजिकल इमोशन, सोशल इमोशन, ये सारा कुछ जो लिखा है मैंने उर्दू में बोला हुआ है, वो सारा इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो आपको मैंने सारा समझा दिया ना कि वो 5 सतून है जिनके ऊपर जो इमोशनल इंटेलिजेंस, आपकी जहानत तेज होती है आपकी इमोशंस के जरिए। इंटरपर्सनल मतलब अपने आप को जगाओ, ठीक है, अपनी मैनेजमेंट करो, सुबह दोपहर शाम और रात को चेंज करो, अपने रूटीन को चेंज करो, जो कुछ चल रहा है आजकल उसको छोड़ के कुछ नया करने की कोशिश करो। सेल्फ, अपने आप को मोटिवेट करो कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ, वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। इंटरपर्सनल एम्पैथी, दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाना, उसके साथ मिक्स हो जाना, दूध और पानी का मिक्स हो जाना, शहद और दूध का मिक्स हो जाना। तो उसके बाद क्या होता है, अगर दूध के अंदर शहद डालोगे तो क्या होगा, सिर्फ दूध को पियो तो कुछ और है और सिर्फ शहद को इस्तेमाल करो कुछ और है। अगर दोनों मिक्स हो जाए तो क्या मजा है। इसका मतलब है कि मिक्सअप होना चाहिए। मैनेजिंग रिलेशन, हर किसी के लोगों के साथ उठना बैठना, खाना पीना। तो ये सारी बातें एक ही बात है कि अपने आप को इमोशनल अवेयर करना, अपने आप को भी और दूसरों को भी, अपने बिहेवियर को मैनेज करना, अपना भी और अपने साथ रहने वाले रिलेशन को मैनेज कर देना, अपनी परफॉर्मेंस को अपनी भी ठीक करना और दूसरों की परफॉर्मेंस को भी सही करना। तो कुछ इमोशन ऐसे होते हैं जो आपकी इंटेलिजेंस को कमज़ोर करते हैं। अगर आप गुस्सा करोगे तो आपकी जहानत को तबाह कर देगा। गुस्से में इंसान अंधा हो जाता है, शीशा मीशा तोड़ता है, गोली भी मार लेता है। गुस्से में आके लोगों ने अपने करीबी अजीज़ों को भी गोली मार दी। इसका मतलब वो नेगेटिव इमोशनल इंटेलिजेंस है। ज़्यादा डिमांड मत करो, ठीक है, ज़्यादा ईगो मत पैदा करो अपने अंदर। अपने आप को हर वक्त अपने आप को बॉस मत समझो, ठीक है। आज इस मस्कीनी अपने अंदर पैदा करो। जो रसूल पाक के काम है वो इंटेलिजेंस है, ठीक है। जो रसूल पाक ने हमें काम दिए हैं उसकी जो सुन्नत है वो इमोशनल जो है ना इंटेलिजेंस है। इजीली डिस्ट्रैक्टेड, अपने आप को आसानी से किसी की बातों में मत लाओ, ठीक है। सेल्फिश मत रहो, पुअर, ये सारी बातों, इन सब बातों को आप उल्टा करोगे तो आपके पास हाई आएगा। इनको उल्टा करोगे तो ये होगा।
रेजिस्टेंस टू द चेंज, पैसिव, ये सब रख सारा कुछ आप देख सकते हो इंटरनेट में कि वोकेबलरी मौजूद है। लेकिन दिमाग से काम लो, बहुत आसान चीज़ें हैं ये। हाई एम्बिशियस, ड्राइविंग, सेल्फ विलो, सारी बातें। आप गर्मजोशी से मिलना, सोशल में बैठना, लोगों के साथ बैठना, लोगों का उठना बैठना, खाना पीना, कैसे उनसे नॉलेज को गेन करना, ये भी आपका डेटा इंप्रूव कर रहा है। ये सारी जो बातें जो मैंने मुंह से निकाली है यहाँ पे इंग्लिश में लिखी हुई है, तो आपके काम आ जाए। सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है, जो मैंने बोला है वो यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ है। इमोशनल इंटेलिजेंस एबिलिटी, इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है कि तुम्हारी एबिलिटी होगी कि तुम अपने इमोशंस को खुद काबू भी कर सकते हो, अपने आप को मोटिवेट भी कर सकते हो, और अपने इमोशंस के जरिए अपने आप को भी कंट्रोल कर सकते हो और दूसरों को भी। ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको बार बार दिखा दिए। इन्हीं तस्वीरों को रोक के, बार बार रोक के इनके ऊपर आप काम करो, तो आपका सारा मामला जो है ना चौपट, सारा काम बराबर। मोटिवेशन मतलब पावर हो गया, मोटिवेशन का मतलब है कोई मौका मिल गया, मोटिवेशन का मतलब है अज़म पैदा हो गया, मोटिवेशन का मतलब है सपोर्ट मिल गया, मोटिवेशन का मतलब है कोई गोल मिल गया, कोई चैलेंज मिल गया, उसके बाद इंसेंटिव, उसके फ़ायदे, और उसके बाद आपकी डेवलपमेंट। कतरा कतरा मिल के दरिया बनता है। तो इसका मतलब है आपके अंदर ये चीज़ें आपने यह रखनी है कि अगर आपने अपने अंडर इंटेलिजेंस पैदा करनी है तो अपने आप के साथ ये करना है। सेंस ऑफ चॉइस, सेंस ऑफ कॉम्पिटेंस, सेंस ऑफ मीनिंगफुलनेस, सेंस ऑफ प्रोग्रेस, मतलब अपने लिए ये चूज़ करो, कैरियर को चूज़ करना, अपने आप को मुकाबले के काबिल समझना, अपनी 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 वैल्यू लगाना कि मैं ज़ीरो नहीं हूँ, अपने आप को सेंस करना कि यार मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। ये अंदर की बातें हैं। तो ये सारी बाहर की बात है। उसके बाद आपको क्या मिलेगा? अगर आपने अपने अपने आप को संवार दिया, या सैलरी मिलेगी, या आपको बोनस मिलेगा, या कमिश्नर अफसर बन जाओगे, या आपको और बेनिफिट्स मिलेंगे। वो ये सारी वही बातें हैं, ठीक है। इनको आपने यहाँ पे भी देख रहे हैं कि आपको फ़ायदे, इंजॉयमेंट मिलेगी, कामयाब अगर हो जाओगे, ग्रोथ आपकी होगी, पैशन पैदा होगा, माशरे में आपका एक नाम होगा। इंट्रिंसिक मतलब अंदर 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 से अपने आप को मोटिवेट करने का तरीका ये कि इंजॉयमेंट करो, अच्छी जगह पे चक्कर पे जाओ, फैमिली को लेके जाओ। पर्पस, ग्रोथ, क्यूरोसिटी, पैशन, सेल्फ एक्सप्रेशन, फन, ये अंदर की गेम है और ये सारी बाहर की गेम है। ये बाहर से आपको मोटिवेशन कहाँ से आती है? जब आपको बोनस मिलता है, अगर जब आपको इनकरेजमेंट मिलती है, जब आपको आपकी क्लास में पोजीशन के बाद आपको कोई कैश प्राइज मिलता है, या आपको अब्रॉड मुल्क का एक चक्कर दिया जाता है। ये वो चीज़ें होती हैं जो आपको बाहर से मोटिवेशन देती हैं। ये चीज़ें आपको अंदर से मोटिवेशन देती हैं। इंट्रिंसिक, अंदर की गेम है। अंदर की गेम से ही आप चेंज हो गए। वो बाहर अंदर की जो चीज़ है उसको वापस अपने अंदर लेके आना, ठीक है। और बाहर से कुछ चीज़ लेके आना कि किसी को देखना कि उसको इनाम मिल रहा है या उसको पनिशमेंट मिल रही है, तो आपको सबक मिलता है। ये सारा पढ़ें आप, ठीक है। अगर एक तस्वीर को गौर से आप देखोगे तो आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस पैदा होगी। ये ज़रूरी नहीं कि मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, तो आप अपने दिमाग को भी इस्तेमाल करो यार। के ऊपर इन्वायरमेंट लिखा है, नीचे पर्सनल क्वालिटी और बिहेवियर है। माहौल ही इंसान पर चेंज करता है ना। माहौल, कंपटीशन का इन्वायरमेंट होगा जहाँ पे लोग हर तरफ क्लास पढ़ रहे हैं, काबिल लोगों के इन लोगों में बैठोगी, इन्वायरमेंट बैठोगी, तो आप अपने पर्सनलिटी क्वालिटीज़ पैदा होंगी और आपका बिहेवियर सबसे अलग होगा। तो इसका मतलब है कि मोटिवेशन के चार, इंसान के अंदर जो मोटिवेशंस पैदा होती है या इंटेलिजेंस पैदा होती है, तो उसके वो चार फैक्टर होते हैं। मोटिवेशन, बायोलॉजिकल फैक्टर, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आप पढ़ रहे हैं अच्छी तरह। ये भी आप पढ़ सकते हैं, ये भी बड़ा काम के पॉइंट्स हैं। इनको जूम करो आप, और यहाँ पे लिखा हुआ है। मोटिवेशन, स्टिमुलस का मतलब है वो बाहर से जो चीज़ इंसान के अंदर ट्रांसफर होती है। जैसे आपको स्टिमुलस रिस्पांस टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, ऑब्टेन कंडीशनल पॉजिटिव रिस्पांस। बाहर से मतलब आप किसी चीज़ को देख रहे कि यार यहाँ पे ये सब मेहनत कर रहे थे, मैं क्यों नहीं कर रहा। सोशल, माशरा, मोटिवेशन, अगर पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ और किस्म की है और यूरोप में कुछ और किस्म की है। बाहर यूरोप का जो सोशल लाइफ है वो कुछ और है, यहाँ का कुछ और है, तो आपको मोटिवेशन मिलती है। बायोलॉजिकल का मतलब ये होता है कि आपके सामने खाने की कुछ चीज़ें पड़ी हुई है, अगर आपको भूख लगेगी तो आप खाओगे ना, भूख नहीं मिलेगी तो कहाँ से मोटिवेशन आएगी। कॉन्जेनेटिव का मतलब ये होता है कि एक मसला आ गया आपके सामने, कोई मसला है, उसको सॉल्व करने के लिए आपने अपने दिमाग को इस्तेमाल किया, और दिमाग को इस्तेमाल करके किसी मसले को हल करना, उसको कॉन्जेनेटिव कहा जाता है। इफेक्टिव, कोनेटिव और स्पिरिचुअल, ये सारी इसमें ही आ जाती हैं। इसको आप रोकें और उसको देखते जाएं आप।
इसका मतलब है ये सब कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं, उनको इनके अंदर एक किस्म की मोटिवेशन पैदा हुई है, और उस मोटिवेशन के बाद ये जाके कामयाबी करेंगे। इसका मतलब है सब के सब कंपटीशन में लगे हुए हैं, लेकिन वो मोटिवेट हो के कंपटीशन में जाते हैं। तो ये मोटिवेशन होगी। यहाँ पे अगर कोई आफत आई हुई है तो अब आप मोटिवेट हो गए कि यार कि ज़मीन के ऊपर ये जो बच्चा पड़ा हुआ है, मैं जाके इसको उठाऊँ और उसकी ज़ख्मी है इसको ठीक करूँ, तो ये भी आपके अंदर एक किस्म की मोटिवेशन क्रिएट आती है। जैसे मुख्तलिफ किस्म की, अब ये हर चेहरा एक कहानी है कि नहीं, हर चेहरे एक कहानी है, और हर चेहरा को एक मोटिवेशन चेहरा है, और हर चेहरे की वजह से इमोशनल इंटेलिजेंस या कमज़ोर हो रही है या मजबूत हो रही है। आप खुद देखिए कहाँ पे मजबूत हो रही है और कहाँ पे कमज़ोर हो रही है, वो आप अपने दिमाग से काम लो। अगर ये वाले चेहरे आप खुद बनाओ तो फिर देखो आपके साथ क्या होता है। आप ये सारे चेहरे अपने साथ आजमाओ अभी इसी वक्त, आप मेरी वॉइस सुन रहे हो ना, तो आप इन सारे चेहरों को अपने ऊपर आजमा के जरा 2 मिनट के बाद देखो कि आपके दिमाग में क्या होता है। इसमें लिखा है ना, सैडनेस, फियर, एंगर, शेम, गिल्ट, लव एंड जॉय, ये इमोशंस है, ये सारे इमोशंस है। शुरू में देखो ज़रा, सैडनेस, खफगान, खफगान की वजह से तुम स्लो डाउन हो जाओगे, फियर की वजह से तुम भागोगे, एंगर की वजह से तुम अटैक करोगे, शेम की वजह से तुम छुप जाओगे, अपना मुंह छुपाओगे, और गिल्ट, शर्मिंदगी महसूस करोगे तो तुम क्या करोगे, मसले को हल करने की कोशिश करोगे। लव अगर तुम्हारे अंदर पैदा होगी है तो उसको पेरेंटल केयर करोगे, माँ बाप का ख्याल रखोगे। जॉय तुम्हारे अंदर पैदा हो गया तो तुम कुछ और करने की कोशिश करोगे। ये सारी एग्जाम्पलें हैं कि नहीं है? इसको पीछे करके पढ़ने की कोशिश करोगे साथ साथ। ये देखो इन चीज़ों का ताल्लुक इनके साथ है, इसको और इसको देखते जाओ। इमोशन लिखा है, एक्शन लिखा है, कम्युनिकेशन लिखा है, इंडिकेशन लिखा हुआ है। ये सारे अलग अलग हैं कि नहीं? ये खुश है, इसकी ख्वाहिश है, ये थकावट है, सरप्राइज़ है, खफगान है, गुस्सा है, और बेइज्जती हो रही है इसकी, शर्म महसूस कर रही है, और डर है इसके अंदर। तो हर चीज़ अलग अलग चीज़ें हैं कि नहीं? सैड, अगर आप सैड हो तो आपके अंदर ये सारी बातें आ रही हैं। आंखों से पढ़ने की कोशिश करो, आप आंखों से पढ़ो, आंखों से। हैप्पी, बिल्कुल आप पढ़ रहे हो। एक्साइटमेंट, आंखों से पढ़ रहे हो। जो समझ नहीं आ रही यूट्यूब पे देखो। इसमें से आप कौन से हो, ये वाले हो कि ये वाले हो? अगर आपको समझ आ गई तो आप ये चीज़ हो, अगर आपको समझ नहीं आई है तो फिर आप ये हो, और आपको मुझ पे गुस्सा आ रहा है तो फिर ये है। ठीक है, और ये क्या है? ये मैं आप पर ही छोड़ता हूँ कि ये क्या है। ये आप हो, ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल आप हो, बिल्कुल आप हो। समझ आई आपको? तुम्हें समझ आई है? बिल्कुल समझ आई है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप सबका। ये सारा मैंने समझा दिया, हालांकि ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन ये इसका ताल्लुक बायोलॉजी के साथ है। कॉन्जनाइशन, प्रिसीविंग बात से कुछ लेना, उस पर रीज़न करना, लर्न करना, उसको एवेल्यूएट करना और रिमेंबरिंग करना। तो ये सारी गेम आपके लिए मैंने ओवर कर दी है, ठीक है। अब ये खामखास पे खौफ पैदा होगा कि पीछे से वो धाड़ रहा है इसको, जो जो उसको धाड़ता है तो स्टिमुलस होता है, उसकी वजह से इसका हार्ट जो है ना, दिल बाहर निकलता है कि मुझे खा जाएगा। इसकी वजह से इसके अंदर जो इमोशन पैदा हुआ है वो कौन सा, फियर पैदा हुआ है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद रिजवान मेरा नाम है। मेहरबानी करके अपने क्लास फेलोज़ को भी ये शेयर करें ताकि लोगों को भी फ़ायदा हो। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।